अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको उन खबरों के बारे में आगाही दी जाती है जिनका बराह रास्त तजारती मार्केटों के साथ ताल्लुक़ होता है। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संडे के दिन मेरा मेन फोकस किसी ना किसी एजुकेशनल पॉइंट के ऊपर होता है और हमारी ऑडियंस जो है, ताकि वो इन चीज़ों से दुनिया तजारत को एक गहरी निगाह से देख सके। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वो सवाल जो है तो रूमर, जो है एक फैंटेसी और कयास, लेकिन अगर ऐसा अल्लाह ना करे हो जाता है तो मार्केटों का क्या रुख रहेगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट की उनके लिए क्या वैल्यू होती है, यकीनन इसके ऊपर हम आज बात करेंगे और फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर फंडामेंटल्स का तजिया। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, मिडनाइट में मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की जिसे मैंने खुद कहा कि वो रूमर के तौर पे सामने चल रही है 3 दिन से, क्योंकि सदर ट्रंप जो है वो 3 दिन से लोगों के सामने आ नहीं रहे थे। एक नॉर्मल सी बात है, वो भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है और एक उम्र रसीदा इंसान है। उनकी तबीयत एक जवान आदमी की निस्बत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो लिहाजा वो 3 दिन दिखाई ना देने के बाद हमें रूमर्स देखने को मिले। जैसे ही मिडनाइट की वीडियो पब्लिश हुई, थोड़ी देर बाद एक स्टेटमेंट आती है कि वो अपने ग्रैंड सन या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो कहीं गोल्फ क्लब या पार्क वगैरह में सैर करते दिखाई दिए गए। विच इज़ यानी कि ये चीज़ प्रूव करती है कि वो हशाश बशाश हैं और हेल्दी हैं। लेकिन होता यह है इन सोशल मीडिया की दुनिया में कि आजकल ऐसी खबरें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं और ग़लत 90% खबरें जो हैं वो मार्केट में दोस्तों गलत रहती हैं। इसीलिए मैंने स्पेसिफाई किया, अंडरलाइन किया रूमर को। अब दोस्तों, ऐसे में हमारी ऑडियंस ने एक सवाल किया जिसे मैं रात को छेड़ना नहीं चाहता था, और सवाल ये था कि क्या अल्लाह ना करे अगर यहाँ पर किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट को दौरान अपनी हुकूमत जो कि है सेहत इल्ल हो जाए या उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो ऐसे में मार्केटों के क्या रुझान होते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ही इज़ फाइन। वो अपने ये जो पिक्चर थी, ये जो मैंने आपको दिखाई है, ये रात से ट्रेंड करना शुरू हो गई। ठीक है जी, सब ने देखा। और जिन जिन मैंने आपको एक और वर्ड बोला था कि जिनके मिलियंस और बिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी इस खबर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करनी शुरू कर दी। एनीवे, ये उनकी ज़ाती राय है। ट्रम्प 79 के हैं और हेल्थ रिगार्डिंग कोई इशू सामने आ जाए तो उसको कोई भी खबर के तौर पे इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैंने भी दोस्तों खबर भी शेयर की और अंडरलाइन भी किया। तो कुछ व्यूवर का ये पूछना था कि अगर ये अपनी सेहत को कंटिन्यू नहीं कर पाते तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, हर मुल्क के अंदर एक सदर भी होता है और एक नायब सदर भी होता है। तो नायब सदर इनका पहले से मौजूद है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है। मैं आपको पहले बता दूं, ये मेरी ज़ाती राय है, ये गलत भी हो सकती है और इसमें आप भी पूरी तरह जो कि है अपनी राय सेव करने का इख्तियार रखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। तो इनकी क्योंकि पार्टी जो है वो मोस्टली उन प्लान्स को यूएस के अंदर लेकर के आई है जिन्हें सदर बाइडन के दौर में पसंद नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये तो एक नेचुरल सी बात है। किसी भी कंट्री के अंदर हर इंसान की, लाखों इंसान दुनिया में मौजूद हैं, उनकी राय आपस में मैच नहीं करती। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि ट्रंप एक ज़रा दीदा दलेर किस्म के आदमी हैं। ठीक है, ये बड़े मजबूत और ब्रेव आदमी हैं, एक बिजनेसमैन है। यंग एज से ही इनको बिज़नेस करने का बड़ा शौक़ था और अमेरिका में इनका एक एज अ फॉर द बिजनेसमैन भी इनका बड़ा नाम है। ठीक है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अचानक जब ये खबर आती है, और अगर ये खबर लोगों ने पूछा कि सच्ची होती तो क्या होता, तो देखें दोस्तों, किसी भी मुल्क का, इवन के आप बांग्लादेश, पाकिस्तान की भी अगर बात करें, तो यहाँ पर भी अल्लाह ना करे कि हुकूमत वक्त या खलीफा वक्त बीमार पड़ जाए या उनकी हेल्थ से रिगार्डिंग कोई बात हो जाए, तो एकदम से आवाम जो है वो पैनिक कर जाती है। ठीक है, वो सोचती है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो और अगर
खास करके प्रेसिडेंट कोई ऐसी नई चीज़ लेकर के आया हो जिसे वो खुद अकेला ही समझता है और कोई समझना नहीं चाहता, तो फिर उस मार्केट को ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो जी हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और आपने जो सोचा वो भी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं? हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तबीयत में ख़राबी वो किसी की भी आ सकती है और कोई भी यहाँ पर इस चीज़ से दो चार हो सकता है। तो लिहाजा दोस्तों, आज का एजुकेशन पॉइंट ये था जो मैंने आपको बताया कि किसी भी मुल्क के जो भाग दौड़ करने वाले एक मेन ओहदेदार होते हैं, उनके यहाँ पर बीमार पड़ जाने से कारोबार में लाजम फ़र्क पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। संडे के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर कोई ख़ास यहाँ पर वॉल्यूम अभी भी मौजूद नहीं है, लेकिन इसे काइंड ऑफ मुस्बत माना जा सकता है। डोमिनेंस में बड़ी कमी हुई है और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर अभी भी आपको आईपी देखने को मिल रहा है, जो कल 8 प्लस हो चुका था और अब तेज़ी से यहाँ पे डाउन कर रहा है। तो दोस्तों, बीटीसी और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ये सब ऑन डिमांड है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में आप तक पहुंचाई गई तमाम इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक सिर्फ खबरों से है और अपडेट्स के साथ है। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए है, लिहाजा डिस्क्लेमर को ज़रूर स्टडी कर लिया करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फंडामेंटल्स की ही ज़्यादा बात करूँगा और किसी के ऊपर कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई तो उन्हें हम यहाँ पर कर देंगे इग्नोर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि XRP जिसे 2.85 से 2.88 की रेजिस्टेंस चाहिए थी, XRP अभी तक उसे हासिल नहीं कर सका। कैपिटलाइजेशन तेज़ी से कम हो रही है, आप देख सकते हैं। तो अंदेशा बढ़ा है 2.70 के लिए। नाउ PNB की दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट थी 855 और मेजर सपोर्ट 850। तो यहाँ पर BNB जो है दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा 857 तक गया, उसने रिस्पेक्ट दी 855 को, और हद दर्जा जो रेजिस्टेंस थी वो 863 आपको बताई गई थी। BNB अभी 864 तक जा पाया है। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि BNB को सेम सपोर्ट और सेम रेजिस्टेंस का सामना है। 855 इसकी इंतहाई वीक सपोर्ट है और टेम्पररी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 863 सोलाना के लिए सपोर्ट थी दोस्तों 195 और रेजिस्टेंस 204। यहाँ पर सोलाना ने पहले तो दोस्तों 199 का लो दिया, हाई रहा 206 का, ठीक है जी। तो यकीनन आपने इसे मुलाहिजा फरमाया होगा। अभी के लिए भी यहाँ पर सोलाना के लिए वक्ती सपोर्ट 200 की है, जिसे हम टेम्पररी कंसीडर करेंगे, और नॉर्मल सपोर्ट जो होगी 200 के ब्रेक होने के बाद 197। रेजिस्टेंस काफ़ी स्लो रह सकती है 207, वो भी बामुश्किल। लिंक में दोस्तों हमें 23.00 से 23.50 की रेजिस्टेंस चाहिए थी। लिंक इसे हासिल करने में आज जाके दोस्तों कामयाब हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा हाई रहा 23.95 का। अगर हम दोस्तों सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक 24.10 तक नहीं आ पाते तो हम 23.70 की ही यहाँ पर वापसी देखेंगे। वो दोस्त जिन्होंने यहाँ पे पोल्का डॉट को 3.60 और 3.65 पे यहाँ पर टारगेट किया था, पोल्का डॉट 3.75 तक दोस्तों नहीं जा सका। फिर भी पोल्का डॉट को एक हमायत ज़रूर हासिल रहेगी 3.70 की। 9 बीजीपी के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट जो थी वो ऑलरेडी यूटिलाइज थी। आज सुबह बीजीपी ने 4.60 तक का हाई दिया और अभी के लिए ये तेज़ी से रिवर्सल हो रहा है। एन मुमकिन है कि अब की बार हम 4.45 की एक नई सपोर्ट देखें। ईना कॉइन के लिए हमें 0.6540 की दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट चाहिए थी, सॉरी 0.6550 की, 40 नहीं था दोस्तों। इस थोड़ी सी चीज़ से चीज़ें यहाँ पर तब्दील हो जाती हैं, लिहाजा इसने उसे कंटिन्यू किया और अब आप देख सकते हैं कि ईना यहाँ पर 0.6828 का हाई लगा करके आया है। तो सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ईना 0.6750 प्लस रहे। अगर ये 0.6750 प्लस रहता है तो अपर साइड के चांसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 0.6910 के लिए, नहीं तो इसकी सपोर्ट अभी भी 0.6550 ही रहेगी। यहाँ पर दोस्तों हम ऐड करेंगे टाओ की हमारी सपोर्ट थी 320 और रेजिस्टेंस 326। टाओ ने यहाँ पर दोस्तों हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो है दोस्तों 320 का, हाई रहा 327 का। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अभी के लिए यहाँ पर टॉप की रिपीट सपोर्ट 320 की ही है और रेजिस्टेंस 329। मार्केट में दोस्तों वॉल्यूम बहुत ही कम है, लेकिन शाम 7 बजे के बाद मार्केट का वॉल्यूम यहाँ पे ओपन हो सकता है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
दोस्तों पिछले 12 घंटों में बीटीसी ने इतना तो ज़रूर किया है कि वो 1,08,475 को मुसलसल प्रोटेक्ट करता रहा। आपको बताया गया था कि बीटीसी की वीकर जोन 1,08,000 है, तो हम उससे काफ़ी दूर रहे। दिन का आगाज़ हमें 1,09,500 से चाहिए था, तो दोस्तों हमें वो मिला तो सही, लेकिन हम उस पर रजिस्ट नहीं कर पाए और हम फिर से इस वक्त 1,08,900 की तरफ आ गए हैं। तो आज शाम 7 साढ़े 7 बजे के बाद हमारी नज़रें वीकर साइड को अगर आप देखना चाहते हैं तो 1,08,000 पे होनी चाहिए। ये वीकर साइड है, इस पे आते ही 45 मिनट अगर गुजर जाते हैं तो हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे। अगर हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर 1,09,500 की तरफ, तो यहाँ पर भी 45 मिनट की रेजिस्टेंस ही बीटीसी को अपर साइड पे लेके जाएगी, जिसके चांसेस बहुत ही कम हैं, बैलेंस रहने के चांस हैं। लिहाजा हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर सिर्फ टाउ और यूनिस्वैप मौजूद है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम मिडनाइट में 4350 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि इथेरियम को 4380 से लेकर 4390 तक से दिन की रेजिस्टेंस चाहिए होगी। अगर ये रेजिस्टेंस मिलेगी 45 मिनट तो हम 4420 से 4440 तक जाएंगे। तो लिहाजा इथेरियम ने 4440 और 4450 का हाई लगा दिया है और अब ये उससे भी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये जो अभी करंट स्क्रीन पे जो लेवल है ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, लेकिन देखना यह है कि क्या मार्केट 4450 और 4470 को सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में लेके एंटर होती है या नहीं। अगर नहीं होती तो हमारा रुझान तेज़ी से 4410 4420 की तरफ आ सकता है। तो इन दोनों के लिए ख़ास करके अगर अपर रेजिस्टेंस देखें तो 4550 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो इथेरियम को पीर के दिन से पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकती है। लिहाजा इथेरियम से रिलेटेड जो हेल्पफुल टोकन है उसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी सुई और बीजीपी मौजूद है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।